अरमान, अबीरा, रोहित और रूही ये बैठ के फैसला ले रहे होते हैं कि क्या करना है, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया है। तो अब ये बात कैसे छुपानी है या बतानी है। अरमान का यही कहना होता है कि हम सबको बता देते हैं, अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है और वो लोग हमारी बात समझेंगे। रूही इस बात के अगेंस्ट होती है। वो कहती है नहीं, तुमने देखा ना वो लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं। अरमान कहता है सही है, पर जितना हम छुपाएंगे उतना ही उनका गुस्सा बढ़ता जाएगा और ये बात छुपानी बहुत गलत होगी और ये मैंने भुगता है। अपने ही लोगों से कोई बात छुपाओ तो उसकी तकलीफ़ कैसी होती है ये मुझे पता है, मैं भुगत चुका हूँ और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। रूही और रोहित यही कह रहे होते हैं कि नहीं, वो लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं पता है ना, और उनको पता चल जाएगा तो वो कैसे बर्ताव करेंगे, उनका रवैया चेंज हो जाएगा। लेकिन अरमान यही समझा रहा होता है कि नहीं, हमें अभी ही बताना होगा, यही सही वक्त है। लेकिन रूही और रोहित उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उतने में अबीरा बोल पड़ती है, जो अब तक चुप होती है, कि अरमान जो कह रहा है वो सच है, हमें अपने परिवार को सच्चाई बतानी चाहिए। और फिर रोहित और रूही, उनके पास कोई वजह नहीं रहती ना बोलने की। रोहित अरमान से पूछता है तो कब बताना है सच। अरमान कहता है कल सुबह। और सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी तरफ संजय फूफासा, उनको शक होता है, इसलिए वो लाइफ सेवा हॉस्पिटल में आते हैं और एक आदमी से डॉक्टर के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है, आपको रुकना पड़ेगा। तो संजय फूफासा उस आदमी से कहते हैं मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा काम कर सकते हो, मुझे एक फ़ाइल चाहिए एक पेशेंट की। वो कहता है नहीं, ऐसे हम नहीं कर सकते। संजय फूफासा उसे पैसे देते हैं और वो उसके बदले में थोड़ी देर के लिए उनको फ़ाइल दे देते हैं और वो देखते हैं कि रूही अरमान और अभीरा के बच्चे की सरोगेट है। वो अपने मोबाइल में उस फाइल के फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अरमान ने एक लोकेशन पे सब लोगों को बुलाया होता है और सबको नोटिफिकेशन आता है। शिवानी ट्रैवल्स एंड कंपनी, अरमान के ऑफिस, वहाँ पे सब लोग जमा हो जाते हैं, गोयंकास पोद्दार्स। और अरमान ये बात बताने ही जा रहा होता है, उतने में संजय फूफासा वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि रूही अरमान और अभीरा की सैरोगेट है, उसका बच्चा नहीं है, बच्चा अरमान और अभीरा का है। और सब लोग ये सुन के चौंक जाते हैं। अरमान और अभीरा जो बात बताना चाहते थे वो ऑलरेडी फूफासा बोल देते हैं सबको, और सब लोग ऐसे हैरान हो जाते हैं जैसे क्या हुआ है। सब लोगों को गुस्सा आ जाता है, ये चारों ने क्या किया। दादी सा उनको कहती है कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया करने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि पूछ लो। और रूही, तुम और रोहित इन लोगों की सरोगेट बन रहे हो। अरमान और अबीरा दादीसा को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दादीसा कहती है इस ये लड़की जब प्रेग्नेंट हुई थी तभी कितने कॉम्प्लिकेशंस थे, और अरमान ने क्या किया, तो अपने बच्चे को नहीं, इसको बचाया। और अब दोबारा ऐसा मौका आए कि किसी एक को बचाना पड़े तो अरमान किसे बचाएगा। रोहित, तुम किसे बचाओगे, अपनी बीबी को या इनके बच्चे को। चारों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता, चारों चुप हो जाते हैं। दादी सा रूही को कहती है तुम क्या करोगी इस हालत में, अपनी जान दोगी या इनका बच्चा बचाओगी, क्या करोगी। कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ चुपचाप खड़े होते हैं। दादी सा ये सुना के वहाँ से चली जाती है और बाकी के मेंबर्स भी एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। अभीरा घर पे टॉय लेके रो रही होती है। वहाँ पे अरमान आ जाता है और उसे तसल्ली दे रहा होता है, लेकिन अभीरा कहती है नहीं, तुमने जो कहा था वो सही कहा था, मैं हमेशा गलत होती हूँ, तुम सही होते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। सही है, अभीरा अपनी ज़िद पे अड़ी रहती है, बात नहीं मानती किसी की। वो कहती तुम सही कह रहे थे, हमें ये पहले ही बता देना चाहिए था परिवार को, लेकिन मैंने नहीं मानी तुम्हारी बात। अरमान कहता है जाने दो, छोड़ दो, देर से ही सही, उन सबको पता तो चल गया है, बस हो गया, अब तुम बुरा मत मानो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। दादी सा उनके परिवार के साथ खड़ी होती है, यही सोच रही होती है कि इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने गलती की है। और विद्या को भी यही लगता है। विद्या कहती है एक बार तो पूछना चाहिए था, ये सब क्या करके रखा है। तभी माधव कहते हैं कि हमें उनका साथ देना चाहिए, अब जो हो गया है हम उसे बदल नहीं सकते। दादी सा उसे कहती है ये तुम कह रहे हो, तुम्हें पता है ना रूही और अरमान का क्या रिश्ता था पहले, फिर भी तुम्हें ये बात गलत नहीं लग रही है। माधव कहते हैं वो पुरानी बातें हैं, अब रोहित और अरमान अपनी अपनी पत्नियों के साथ खुश है। दादी सा कहती है पुरानी बातें भूली नहीं जा सकती। माधव कहते हैं सही है, आपने भी जो सालों पहले किया था वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे दादी सा और माधव में बहस होती है और दादी सा उस वक्त कहती है कि अब हमारी फर्म का क्या होगा, वैसे ही घाटे में जा रही है। तभी मनीषा तुरंत कहती है मासा आपको अभी भी फर्म की पड़ी है, बच्चों की नहीं। तभी
काजल कहती है, लेकिन हम माँ किसे माने, जिसका बच्चा है अभिरा उसे, या जो पैदा कर रही है रूही उसे? और सब लोग चौंक जाते हैं। गोयनका हाउस में मनीष जी भी कहते हैं, ये क्या किया इन लोगों ने, समझ में नहीं आता। बड़ी माँ चुप होती है। अभीर कहता है, बड़ी माँ आपको ये पता था, आपको बताया था? बड़ी माँ कहती है, मुझे पहले पता नहीं था, आईवीएफ के बाद पता चला। मैंने अभिरा को तुरंत समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी, क्या करूँ? मनीष जी कहते हैं, बच्चों ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या करके रखा है, समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में सारे बच्चे यही सोचते हैं कि हमें अभिरा भाभी और अरमान भैया का साथ देना चाहिए। वो भी पेरेंट्स बनना डिज़र्व करते हैं और हमें उसका साथ देना चाहिए। तभी सब लोग कहते हैं, सही है। आर्यन और क्रिश कहते हैं, लेकिन ये बड़े समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? तभी कियारा चारू को देख के कहती है कि वो पुराना प्यार था उन लोगों का, और पुराना प्यार इज़ हिस्ट्री, और अब जो एक दूसरे के साथ रिश्ते में है वो प्रेजेंट है। जानबूझकर वो चारू को देख के बोल रही होती है, और चारू भी कियारा को देख रही होती है गुस्से से। और ये चारों कहते हैं, हम अभिरा भाभी, अरमान भैया, रूही भाभी और रोहित भैया का साथ देंगे। और वो लोग हाथ मिलाते हैं, और पीछे से रोहित और रूही ये देख रहे होते हैं। रोहित रूही को कहता है कि देखा, ये हमारे कार्टून्स हमारा साथ दे रहे हैं, और वो लोग खुश हो जाते हैं।